युवा शक्ति के अंदर प्यारे दोस्तों आजकल नींद प्रॉपर नहीं लेने के कारण, आजकल खान पान पूरा नहीं होने के कारण, आजकल एक्सरसाइज से दूरियां हटने के कारण, आजकल स्ट्रेस लेवल को जरूरत से ज्यादा बढ़ाने के कारण, आजकल मोटापे के पाया जाने के कारण, बोले तो होने वाली जो रोजमर्रा जिंदगी में जैसे कि जॉब का स्ट्रेस, पढ़ाई का स्ट्रेस या आसपास के ऐसी तनाव भरी जिंदगी को जी जी करके युवाओं में कैंसर की संख्या विश्व के अंदर सबसे ज्यादा भारत के युवाओं में बढ़ गई। क्या आप जानते हैं कि कैंसर सिर्फ दवा से ही नहीं, आपकी जीवन शैली के छोटे छोटे बदलाव करके भी काफी हद तक रोका जा सकता है। जी हाँ, ये सच है। हाल ही में की गई रिसर्च ने यह साबित किया कि लाइफस्टाइल चेंजेस के जरिए हम कैंसर के मामलों में 40% तक की कमी कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि कैंसर हमारे शरीर पर किस तरह से हमला करता है, विभिन्न प्रकार के कैंसर और कैसे हम अपनी जीवन शैली में बदलाव करके इसे रोक सकते। नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज में। मैं हूं आपके साथ तनुषा। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं। ये कोशिकाएं एक ट्यूमर यानी कि गांठ बना सकती हैं या शरीर के अन्य हिस्सों में फैल सकती हैं। कैंसर के प्रकार और स्थान के आधार पर इसके लक्षण और इलाज में अंतर होता है। कैंसर की पहचान आमतौर पर शरीर में किसी असामान्य गांठ, लगातार दर्द या अन्य लक्षणों के आधार पर की जाती है। वहीं अगर हम कैंसर के टाइप्स की यानी उसके प्रकार की बात करें तो पहला है लंग कैंसर। यह फेफड़ों में विकसित होता है और मुख्यतः धूम्रपान करने वालों में पाया जाता है। भारत में धूम्रपान से जुड़े कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, खासकर शहरी क्षेत्रों में जहां तंबाकू उत्पाद अधिक उपलब्ध है। वहीं दूसरा आता है स्तन कैंसर यानी कि ब्रेस्ट कैंसर। यह महिलाओं में सबसे आम कैंसर है जिसमें ब्रेस्ट की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ती हैं और हाल के आंकड़ों के अनुसार भारत में ब्रेस्ट कैंसर के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और महिलाओं में इसकी जागरूकता बढ़ाना आवश्यक। वहीं अगर तीसरे टाइप की बात करें तो तीसरा है प्रोस्टेट कैंसर। यह पुरुषों में प्राय प्रोस्टेट ग्रंथि में विकसित होता है। प्रौढ़ उम्र के पुरुषों में इसकी पहचान और इलाज के लिए नियमित चेकअप महत्वपूर्ण है। वहीं अगर कोलन कैंसर के बारे में बात करें तो ये आंतों के अंदर विकसित होता है और अक्सर कब्ज और पेट दर्द की समस्या पैदा करता है। यह कैंसर अधिकतर उन लोगों में होता है जिनकी जीवन शैली अस्वस्थ है और जो फाइबर युक्त आहार से दूर रहते हैं। वहीं अगर बात की जाए पैंक्रियाटिक कैंसर की तो पैंक्रियाज में विकसित होता है ये कैंसर और आमतौर पर देर से पहचान होता है जिससे इसका इलाज मुश्किल हो जाता है। अगर हम कैंसर के शरीर पर प्रभाव के बारे में बात करें तो कैंसर शरीर में कोशिकाओं की वृद्धि को नियंत्रित करने वाले तंत्र को प्रभावित करता है जिससे कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती। इससे ट्यूमर बनते हैं जो आसपास की ऊतकों को नुकसान पहुंचाते हैं और शरीर के अन्य हिस्सों में फैल सकते हैं। कैंसर के कारण अंगों का कार्य भी प्रभावित हो सकता है जिससे स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। वहीं अगर बात की जाए कैंसर को रोका कैसे जा सकता है तो हालिया रिसर्च ने सुझाव दिया है कि कैंसर के जोखिम को कम करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण लाइफस्टाइल चेंजेस किए जा सकते हैं। इनमें कुछ पॉइंट्स शामिल हैं जिसमें पहला है स्वस्थ आहार। फलों, सब्जियों, साबुत अनाज और कम वसा वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करें। रेड मीट और प्रोसेस्ड फूड की मात्रा कम करें जो कैंसर के खतरे को बढ़ा सकते हैं। स्टडीज बताती हैं कि एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर आहार कैंसर के खिलाफ सुरक्षा प्रदान कर सकता है। वहीं दूसरा पॉइंट है नियमित व्यायाम यानी कि सप्ताह में कम से कम 150 मिनट की मध्यम तीव्रता वाली शारीरिक गतिविधि करें। यह वजन को नियंत्रित करने और शरीर में कैंसर को बढ़ावा देने वाले हार्मोन को कम करने में मदद करता है। एक हालिया अध्ययन के अनुसार नियमित व्यायाम से शरीर में एंटी कैंसर प्रभाव वाले रसायनों का स्तर बढ़ जाता है। तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरा और महत्वपूर्ण है ये धूम्रपान से बचाव। धूम्रपान को पूरी तरह से छोड़ें और तंबाकू उत्पादों से बचें। धूम्रपान लंग कैंसर और अन्य प्रकार के कैंसर का एक प्रमुख कारण। भारत में तंबाकू सेवन से जुड़ी कैंसर की दरें तेजी से बढ़ रही जो एक गंभीर स्वास्थ्य संकट को जन्म देती। वहीं एक महत्वपूर्ण पॉइंट है सुरक्षित शराब का सेवन। शराब का सेवन सीमित करें। अत्यधिक शराब पीना कैंसर के जोखिम को बढ़ा सकता है। शराब का अधिक सेवन कई प्रकार के कैंसर जैसे कि लीवर और ओसोफेगल कैंसर से जुड़ा हुआ है। वहीं हम बात कर सकते हैं संतुलित वजन की, तो अपने शरीर का वजन नियंत्रित रखें क्योंकि अधिक वजन कैंसर के खतरे को बढ़ा सकता है। अतिरिक्त वसा का संचय शरीर में हार्मोनल असंतुलन पैदा कर सकता है जो कैंसर के जोखिम को बढ़ा सकता है। वहीं वैक्सीन और कुछ वायरस जैसे कि हेपेटाइटिस बी और मानव पोलियो वायरस यानी कि HPV कैंसर के खतरे को बढ़ा सकते हैं।
इन वायरस से बचाव के लिए वैक्सीनेशन कराएं, यानी कि HPV वैक्सीन विशेष रूप से सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ प्रभावी है। कैंसर की थेरेपीज की बात की जाए तो अगर कैंसर का निदान हो जाता है तो उपचार के कई विकल्प होते हैं, जैसे कि सर्जरी कैंसर से प्रभावित ट्यूमर को हटाने के लिए की जाती है। सर्जरी के बाद भी नियमित निगरानी की आवश्यकता होती है ताकि कैंसर दोबारा ना हो सके। वहीं एक और चीज कैंसर के निजात के लिए होती है जिसे कहते हैं कीमोथेरेपी। ड्रग्स का उपयोग करके कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने का तरीका है। कीमोथेरेपी के दौरान होने वाले साइड इफेक्ट्स से निपटने के लिए उचित चिकित्सा सहायता आवश्यक होती है। तीसरा है रेडियोथेरेपी। उच्च ऊर्जा रेडिएशन का उपयोग करके कैंसर कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है। रेडियोथेरेपी का उपचार अक्सर कैंसर के विशिष्ट क्षेत्रों को लक्षित करता है। फिर आती है इम्यूनोथेरेपी। शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कैंसर के खिलाफ लड़ने के लिए उत्तेजित किया जाता है। यह एक उभरती हुई चिकित्सा विधि है जो कैंसर की प्रभावशीलता को बढ़ा सकती है। अगर बात करें हार्मोन थेरेपी की तो हार्मोनल रिसेप्टर्स वाले कैंसर के इलाज के लिए उपयोग की जाती है। हार्मोन थेरेपी कैंसर की वृद्धि को नियंत्रित कर सकती है। वहीं कैंसर से बचने के कुछ उपाय हैं जिन्हें हम फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि कैंसर से बचने के लिए हमें अपनी जीवन शैली में कई सुधार करने की जरूरत है। नियमित चेकअप्स और स्क्रीनिंग से प्रारंभिक चरण में कैंसर की पहचान हो सकती है, जिससे उपचार की संभावना बढ़ जाती है। वहीं अगर इस पूरे रिपोर्ट्स के कंक्लूजन की बात की जाए तो कैंसर एक गंभीर बीमारी है, लेकिन सही लाइफस्टाइल चेंजेस और नियमित स्क्रीनिंग से इसके जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है। आपकी जीवन शैली के छोटे छोटे बदलाव बड़े फर्क ला सकते हैं। स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम और अन्य सही आदतें अपनाकर हम अपने शरीर को कैंसर से सुरक्षित रख सकते हैं। तो दोस्तों, आज से ही अपनी जीवन शैली में सुधार करें और कैंसर से बचाव के लिए कदम उठाएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस विषय पर, इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। इसी के साथ साथ मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए एयर न्यूज।